सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विप्रो के बारे में, जहां में विप्रो के अंदर पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर 1.5% से लेकर 2% तक की तेजी हमें देखने को मिल चुकी है एंड 480 रुपये के आसपास हमें विप्रो ये कंपनी क्लोज हो चुका है। कहीं ना कहीं विप्रो इस कंपनी के अंदर मल्टीपल ऐसे न्यूज़ नज़र आई हैं, ऐसे अपडेट्स नज़र आई हैं, जिन अपडेट्स की वजह से जैसे मंडे के दिन मार्केट ओपन होगा विप्रो ये कंपनी के अंदर भी बहुत अच्छी खासी रैली, बहुत अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल सकता है। तो क्या अपडेट्स है, क्या न्यूज़ है, चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। विप्रो का अगर पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो टॉप से लेकर करंट प्राइस तक विप्रो ये कंपनी ऑलमोस्ट हमें 12% तक की गिरावट के अंदर मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी खासी बात है दोस्तों, क्योंकि अब ये कंपनी के अंदर तेजी आया, Q4 रिजल्ट्स के अंदर कंपनी ने बढ़िया परफॉर्म किया, तो ये कंपनी इस प्राइस रेंज के आसपास बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर ये कंपनी का सबसे पहला टारगेट होगा 600 रुपये का और उसके बाद 750 रुपये तक का टारगेट कंपनी अचीव करेगा। और एक बार ये लेवल्स कंपनी ब्रेक करता है फिर ये कंपनी 1000 रुपीज़ तक का भी लेवल्स हमें टच करने जा सकता है। तो कहीं ना कहीं विप्रो ये कंपनी के लिए Q4 रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी हम आ चुके हैं हमारे पहले अपडेट्स के ऊपर। विप्रो टू ट्रेन ऑल एम्प्लॉयज ऑन AI टू बिकम एन AI फर्स्ट कंपनी, यानी कि विप्रो ये कंपनी क्या करने वाला है, उनके सभी एम्प्लॉयज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सिखाने वाला है, ये ट्रेन करने वाला है। कहीं ना कहीं जैसे ये एम्प्लॉयज ट्रेन होते हैं, इसका मतलब क्या है कि आने वाले फ्यूचर में जैसे जैसे क्लाइंट्स के द्वारा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमें दिए जाएगा, वो AI को यूज़ करके बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम विथ हायर एक्यूरेसी इनके एम्प्लॉयज़ ये काम कर पाएंगे। तो ज़्यादा काम अगर होगा कम समय के अंदर तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, कंपनी का रेवेन्यूज बढ़ेगा एंड जितने सारे पैरामीटर्स कंपनी के अंदर होंगे इन द टर्म्स ऑफ ग्रोथ, उन हर एक पैरामीटर के अंदर ग्रोथ आएगी। उसके साथ साथ 2 दिनों पहले एक बहुत बड़ा खबर आया था दोस्तों कि विप्रो जी हेल्थ केयर ₹8,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट बूस्टिंग मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, यानी कि विप्रो कंपनी के अंदर क्या है कि ये कंपनी हेल्थ केयर सेगमेंट के अंदर 8,000 करोड़ का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनी के द्वारा किया गया है। तो कहीं ना कहीं इनका जो हेल्थ केयर वाला बिजनेस है वो भी बढ़िया तरीके से आने वाले फ्यूचर में ग्रोथ हमें दिखाने वाला है, इसके अंदर भी बढ़िया तरीके से ग्रोथ आपको नजर आने वाली है। जो विप्रो कंपनी जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने वाली है, तो ये विप्रो कंपनी के द्वारा IISc के द्वारा, यानी कि विप्रो की IISc के साथ एक बहुत बड़ा कोलैबोरेशन किया गया है, एक बहुत बड़ा पार्टनरशिप किया गया है इनके एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने के लिए। तो इस वजह के लिए भी कंपनी को लॉन्ग टर्म के अंदर बढ़िया तरीके से फायदा होगा। बेसिकली आज के दिन एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अपडेट का डेट एंड टाइम नोट करना, ऑलमोस्ट हमें 11 बजे के आसपास मॉर्निंग में ये खबर आया था कि विप्रो, TCS एंड इन्फोसिस इन हर एक कंपनी के अंदर आपको क्या करना चाहिए, कि आपको अकोमोडेट करना चाहिए या फिर आपको माल बेच के निकल जाना चाहिए। इनका दोस्तों यही हमें क्लियर कट व्यू दिया गया है कि TCS ये कंपनी करंट बेसिस के पर 8% की गिरावट के अंदर मिल रहा है। विप्रो ये कंपनी अगर करंटली देखोगे तो 10% की गिरावट के अंदर हमें मिल रहा है एंड विप्रो ये कंपनी करंटली अगर आप देखोगे तो 7% की गिरावट के अंदर हमें मिल रहा है। तो ये गिरावट के अंदर हमें बाइंग करने का मौका, इसके अंदर जो भी कंपनी आपको पसंद आए, चाहे आपको वो इन्फोसिस कंपनी पसंद आए, चाहे आपको TCS कंपनी पसंद आए या फिर आपको विप्रो कंपनी पसंद आए, कोई भी एक कंपनी को, IT सेक्टर की कंपनी को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ज़रूर जगह देना, क्योंकि इनका शॉर्ट टर्म के अंदर तो प्रॉब्लम्स आ सकते, लेकिन कंपनी का लॉन्ग टर्म के अंदर जो ग्रोथ है, जो फ्यूचर है, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। और ये ब्राइट क्यों होने वाला है? AI की वजह से। उसके साथ साथ एक और खबर अगर आप देखोगे तो यह इनके द्वारा क्लियर कट हमें मानना निकल के आ रहा है। I would advise long-term investor to look at buying TCS, Wipro and Infosys share, right? As well as Coforge and HDFC would also be a good IT to accommodate in financial 2025। यानी कि करंटली अगर आप देखोगे विप्रो, इन्फोसिस, TCS कंपनी के अंदर हमें बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है, इसके साथ साथ कॉर्पोरेट और HDFC के अंदर भी हमें बाइंग रिकमेंडेशन दोस्तों दिया गया है। और ये बाइंग रिकमेंडेशन जो दिया है वो बसो कैपिटल के द्वारा हमें रिसेंटली दिया गया है। तो विप्रो कंपनी के अंदर एक चीज़ अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर जो बाइंग हमें हुआ है वो ऑलमोस्ट हमें 80 लाख शेयर्स का बाइंग हुआ है दोस्तों। उसमें से ऑलमोस्ट 43% तक का हमें डिलीवरीज उठाया गया है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 40 लाख शेयर्स, यानी कि 40 लाख शेयर्स का हमें डिलीवरीज उठाया गया था। और ये जो डेटा है ना, ये 28 मार्च का दोस्तों डेटा है।
तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा हमें बाइंग दोस्तों हो रहा है, कितना ज़्यादा हमें खरीदारी दोस्तों किया जा रहा है। उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड्स का भी डेटा को अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, ये डेटा है फेब महीने का विप्रो के अंदर, जहां आपको 121 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 49 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली हमें नजर आई है। जहां इनके मंथ ऑन मंथ बेसिस वाला भी डेटा को अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन और फेब हर एक महीने के अंदर आपको ग्रीन आपको दिखाई दे रहा होगा। ग्रीन इंडिकेट्स करता है बाइंग का एंड रेड इंडिकेट्स करता है सेलिंग का। क्या आपको दिखाई दे रहा है रेड? नहीं दोस्तों, क्योंकि हर एक महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने विप्रो के अंदर बहुत बड़ा बड़ा माल हमें एक्वायर किया है, बाइंग किया है। तो बिना घबराए, बिना हिचकिचाए जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना लॉन्ग टर्म के अंदर बढ़िया तरीके से बेनिफिट्स कंपनी आपको दे सकता है, शेयर होल्डर्स को मिल सकता है। क्योंकि डिलीवरीज भी जो उठाई गई है ना, ये कोई लोगों के द्वारा नहीं, रिटेलर्स के द्वारा नहीं, बल्कि म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा बहुत बड़ा बड़ा बाइंग हमें किया जा रहा है। उसके साथ साथ अभी हम बात करने वाले हैं ट्राइडेंट के बारे में। तो ट्राइडेंट के अंदर भी ऑलमोस्ट हमें नेगेटिविटी के ही अंदर परफॉर्म किया गया था एंड कहीं ना कहीं 37 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोज हो चुका है। जहां आपको ट्राइडेंट ये कंपनी भी टॉप से लेके करंट प्राइस तक अगर आप कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट ये कंपनी 43% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है दोस्तों। एंड जिस तरीके से चार्ट हमें ट्राइडेंट कंपनी के अंदर दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन करंट फिलहाल में ये कंपनी हमें सेफर जोन के ही अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। क्योंकि आपको पता है कि लंबे समय के अंदर जो कंपनी का एक ट्रेड लाइन था, आपको याद होगा, मैंने पहले भी एनालिसिस किया था, ये ट्रेड लाइन को आप नजर रखना, राइट। ये ट्रेड लाइन था, जब भी ट्रेड लाइन के ऊपर आता था एक सपोर्ट लेता था और अच्छी खासी रैली आता था। लेकिन अभी क्या है ना, यही ट्रेड लाइन के अंदर अगर आप देखोगे तो कंपनी का एक ब्रेकडाउन हमें किया गया है। एक लास्ट हमें कंपनी का सपोर्ट बचने वाला है, जो सपोर्ट है 35 रुपीज़ का। एक बार ये कंपनी 35 रुपीज़ का सपोर्ट लेवल ब्रेक करके अगर नीचे क्लोज करता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि ये कंपनी फिर 25 रुपीज़ से लेकर 26 रुपीज़ तक का लेवल्स हमें अचीव कर पाएगा। तो पहले आपको क्या करना चाहिए, ट्राइडेंट के अंदर Q4 का रिजल्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। क्योंकि ये कंपनी Q4 रिजल्ट्स के अंदर कैसा परफॉर्म करने वाला है ना, उसी के ऊपर सभी चीज़ें अभी करंटली डिपेंड होने वाली है। एक बार रिजल्ट्स अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करता है तो फिर आपको अच्छी खासी रैली, अच्छी खासी रिकवरी नजर आएगा। फिर आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि कंपनी हमें 70 से 80 रुपीज़ तक का टारगेट अचीव करके देगा। बिजनेस कंपनी का बुरा नहीं है। इनका वेबसाइट अगर आप विजिट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नोटबुक भी कंपनी बनाता है, फैक्ट्रीज भी कंपनीज का है, रग्स भी कंपनी बनाता है, यार्न्स के अंदर भी कंपनी काम करता है, एजलेस ये कंपनी कॉटन्स के अंदर भी एंड केमिकल्स के अंदर भी दोस्तों बिजनेस करता है। और इतने सारे आपको जो मार्ट नजर आ रहे हैं, शॉप्स आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि होम शॉप, जेएस है, वॉलमार्ट है, बिग बाजार है, मेट्रो है, फिर यहाँ आप दिखाई दे रहा होगा डीमार्ट, फ्लिपकार्ट, होम टाउन, आइकिया, रिलायंस मार्केट, मिंत्रा, इस तरीके से साइट्स, इस तरीके से जो बड़े बड़े कंपनीज है उनके अंदर आपको ट्राइडेंट ये कंपनी के प्रोडक्ट्स भी आपको अवेलेबल दिखाई देगा। और एक बार ये कंपनी अच्छा रिजल्ट्स अगर परफॉर्म करता है Q4 रिजल्ट्स के अंदर, फिर आपको ये कंपनी का जो टारगेट है वो 70 रुपीज़ तक का आपको ट्राइडेंट कंपनी के अंदर हमें दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर आप एक चीज़ इनके म्यूचुअल फंड्स के अंदर देखोगे हर एक महीने का, तो आप चौंक जाओगे कि हर एक महीने के अंदर नवंबर, दिसंबर, जैन और फेब हर एक महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत अच्छा खासा बाइंग हमें किया जा रहा है। एंड पिछले 3 महीनों से तो बाइंग है ना, वो लगातार इंक्रीज किया जा रहा है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब इतना ही है कि सबसे पहले कंपनी का रिजल्ट उसको ऑब्जर्व करना, कि कंपनी कैसे रिजल्ट ऑब्जर्व करता है, परफॉर्म करता है, उन्हीं चीज़ों के ऊपर सब कुछ हमें कंपनी का फ्यूचर हमें डिपेंड होने वाला है। एक बार रिजल्ट अच्छा परफॉर्म किया उसके बाद आप खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के अंदर होल्ड करने की कोशिश कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।